क्या आप भी चाहते हैं मैथ्स में 100 में 100 लाना? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसा पॉइंट्स और ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरे बताए गए तरीका को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं हाउ टू स्कोर 100 बाय 100 इन मैथ्स। मतलब मैथ में जो है 100 में 100 कैसे लाएं। अगर सच में आपको मैथ्स में 100 में 100 लाना है तो सबसे पहले जो मैं आपको पॉइंट्स और जो तरीका बताऊंगा उसको जरूर आप घर में फॉलो कीजिएगा, तभी मैथ्स में 100 में 100 आएगा। अगर मेरे बताए गए पॉइंट्स और तरीका को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका मैथ्स में 100 में 100 जरूर आएगा। मैथ्स में 100 में 100 लाने के लिए आपको ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस पॉइंट को नहीं समझेंगे, यहां पर हम क्या लिखे कि अपने आप पर भरोसा रखो कि आप मैथ्स में 100 में 100 ला सकते हैं। क्योंकि आपको बोला जाता है ना, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक मैथ्स में 100 में 100 नहीं आएगा। आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हाँ, हम मैथ्स में 100 में 100 ला सकते हैं। क्योंकि ये माइंडसेट जब तक नहीं बनेगा ना तब तक नहीं आने जा रहा है मैथ्स में 100 में 100। ये एकदम दृढ़ संकल्प होके बोलिए कि हाँ, हम मैथ्स में 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक है, तो बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि हाँ, हम मैथ्स में 100 में 100 ला सकते हैं। और फिर लगातार मेहनत करते रहिए। फिर मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। दूसरा पॉइंट में यहाँ समझिए आपका स्टडी मेथड क्या है, आप किस तरह पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जहां आप पढ़ते हैं, कोचिंग या स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहां सर जो क्वेश्चन बताते हैं उस क्वेश्चन का जरूर सर जो है नोट्स बनवाते होंगे, है ना। तो उस सर का दिया हुआ नोट्स होना चाहिए। सबसे पहले मैथ जो आप पढ़ रहे हैं उसका एक नोट्स बना लीजिए। अगर अभी भी नहीं बनाया है तो उसको बनाने का कोशिश कीजिए। तो आपके पास नोट्स होना चाहिए या खुद का बनाया हुआ नोट्स होना चाहिए। अगर खुद से आप नोट्स बनाते हैं, समझ समझ के अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो जो है सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। ठीक है, अगर खुद से आप नोट्स बना रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट का भी आप नोट्स अगर बना रहे हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा समझ में आता है उस तरह। तो यहाँ पर क्या है कि नोट्स इसलिए हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि नोट्स रहेगा तभी तो आप रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, बार बार उसको रिवीजन कीजिएगा। बस मैं ना, और रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है ना। रिवीजन के साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं कि कम से कम रोज जो है, रोज कम से कम 10 से 15 सवाल हल करना है आपको। 10 से 15 सवाल का टारगेट लीजिए और रोज आपको हल करना है। ठीक है, अगर आपके पास, अगर मान के चलिए एग्जाम जो है नजदीक है, ठीक है, एग्जाम अगर नजदीक है तो आप 10 से 15 सवाल जो बना रहे हैं उसको 20 से 25 सवाल आप कर सकते हैं। 20 से 25 सवाल आराम से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, है ना। तो एक बात कीजिए ना कि हर रोज आपको प्रैक्टिस करना है। 10 से 15 सवाल बना लीजिए या तो 20 से 25 सवाल कर लीजिए। आपको रोज प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि एक दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और एक चीज और हम बता दे रहे हैं कि अगर मान के चलिए आप 20 सवाल रोज कर रहे हैं तो कम से कम पहले आसान सवाल करना है, फिर हार्ड सवाल करना है। ठीक है, आसान सवाल उसके बाद हार्ड सवाल करना है। 10 सवाल क्या किए, सबसे पहले आसान आसान वाला सवाल बना लीजिए। ठीक, फिर क्या करना है, हार्ड सवाल बनाना है। इससे धीरे धीरे जो है आपका जो है मैथ्स जो है मजबूत होते जाएगा और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और मान के चलिए उसके बाद में भी अगर मैथ्स अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को कम से कम 5 बार बना दीजिए। ठीक है, बनाते बनाते बहुत सारा चीज समझ में आ जाता है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन को जितना बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना बार एक क्वेश्चन को आप बना सकते हो। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जो एग्जाम में ज्यादा सवाल पूछा जाता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वही सवाल को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, वही सवाल को एक थोड़ा ज्यादा बनाने का कोशिश कर, क्योंकि आपको मार्क्स लाना है ना।
बाद में भी हम लोग बाद में भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्क्स लाना है तो जो सवाल पूछा जाता है वही सवाल को बार बार क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। समझ गए ना? 10 आसान सवाल कर लीजिएगा, फिर हार्ड सवाल कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ जो है ना भैया, मैथ जो है वो प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस का खेल है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ जो है मजबूत होगा। तुम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। और जब तक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को जब आप बना रहे हो तो जब तक आंसर नहीं आ जाता है तब तक बनाते रहना है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, बीच में सवाल बीच में ही छोड़ देता है। तो बीच में अगर छोड़ दीजिएगा तो ऐसे नहीं होगा, उस तरह कैलकुलेशन आपका मजबूत नहीं होगा। तो पूरा बनाइए, जब तक आंसर नहीं आ जाता है तब तक आप बनाते रहिए, ठीक है। और इस तरह जब बनाइएगा तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा मैथ में, ठीक है। अगला पॉइंट को भी, अभी बहुत सारा पॉइंट है, अगर उस चीज़ को आप समझिएगा ना, फॉलो अगर कीजिएगा पॉइंट को, मेरा बताया गया जो भी पॉइंट्स है और जो भी तरीका है, अगर फॉलो कीजिएगा पक्का आएगा 100 में 100, ठीक। अगर मैथ्स आपको उसके बाद में भी समझ में अगर नहीं आता है तो अपने टीचर से ज़रूर हेल्प लेना है, ठीक है। अपने डाउट को ज़रूर पूछना है ना। कि कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को क्या करना है, पूछना है सर से कि सर हमको यहाँ समझ नहीं आ रहा है, कि थोड़ा बता दीजिए, तो सर बता देंगे। तो जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डाउट को जरूर सर से पूछिएगा। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि मैथ्स के सवाल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप एक 10 रुपया का कॉपी खरीदिए और उसका नोटबुक आपको बनाना है, ठीक है। मतलब क्लास 10 में या कोई भी क्लास का मैथ बुक का जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है। क्लास 10 का जैसे मान के चलिए आप एग्जाम दे रहे हैं, तो क्लास 10 में मैथ में जितना भी फॉर्मूला है ना, मैथ्स सब्जेक्ट में जितना भी आपका फॉर्मूला है उस कॉपी में आपको लिख लेना है। एक छोटी सी कॉपी बनाए जिसमें सिर्फ फॉर्मूला होना चाहिए और ट्रिक्स होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स। कभी सर लोग जो है कभी कभी बताते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं और फार्मूला बताते हैं, तो फार्मूला को लिख लेना और शॉर्ट ट्रिक्स को लिख लेना, सारा फार्मूला को वही कॉपी में लिख लेना है, ठीक। फिर क्या करना है, रोज जो है 5 मिनट उसको रिवीजन करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैथ बना लेते हैं, बढ़िया से बना लेते हैं, लेकिन क्या फार्मूला ही याद नहीं रहता है। तो फॉर्मूला को याद रखने का एक तरीका क्या है कि इस कॉपी में सबसे पहले फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला को लिख लीजिए और 5 मिनट रोज दोहराइए, रोज रिवीजन करना है। इससे क्या है, फॉर्मूला आपको बढ़िया से याद होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं कि छोड़ दिए, रोज रिवीजन करना है, रोज दोहराना है, इससे भूलने की संभावना कम होगी। आप फॉर्मूला जो है दिमाग में फिट हो जाएगा, समझ गए ना। और अच्छा से एग्जाम में आप करके मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक चीज और बता रहे हैं, फार्मूला को बहुत सारा बच्चा क्या करता है, रटता है। फार्मूला को कभी नहीं रटना है, आज के बाद फार्मूला को कभी रटिएगा नहीं। समझिएगा कि ये फार्मूला आया तो आया, कैसे कैसे आया नहीं जानते, वहां सर से पूछिए, ठीक है। तो फार्मूला को रटना नहीं है, समझने की हमेशा क्या करना है, कोशिश करना है। क्योंकि जब तक आप फार्मूला को नहीं, क्योंकि कितना रटिएगा बताइए, है ना। इसलिए रटना नहीं है, ठीक है। समझ समझ के सारा फार्मूला को याद कर लीजिए, रिवीजन 5 मिनट रोज कर लीजिए। इससे क्या होता है, फार्मूला सारा याद हो जाएगा, फिर आप एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, इसमें बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है। ये जो है ना, इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास जो है क्लास 10 या जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास का एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है RS अग्रवाल, RD शर्मा का बुक बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, बहुत समय कम है, तो आप जो है आपके पास जो है एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। कौन सा बुक होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक। और इस एनसीईआरटी बुक को क्या करना है कि फर्स्ट चैप्टर उठाना है और एक एक करके जितना भी सवाल है ना, सारा सवाल जो है एक एक करके सारा सवाल बना दीजिए, समझिए ना। समझ समझ के बना दीजिए, जहां दिक्कत हो रहा है वहां टीचरों से हेल्प लीजिए। और एक चीज और हम बता रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक का जो एग्जाम्पल होता है उसको जरूर बनाइएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल से भी सवाल पूछ देता है।
तो एनसीईआरटी बुक जितना भी एक्सरसाइज है सारा बना देना है, एग्जाम्पल का जितना भी क्वेश्चन है उसको भी बना देना है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर जो टॉपर जो है ना यही करते हैं, एनसीईआरटी बुक को बहुत बार बार रिवीजन कर देते हैं। अगर मैथ में देखो ये सबसे बढ़िया है कि एनसीईआरटी बुक को पूरा बना दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन को भी बना दीजिए, और देखिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, मतलब पिछला साल जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 10 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए और उसको भी बना दीजिए। इससे पता चलेगा कि कौन कौन पोर्शन से किस तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब बनाइएगा ना तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का सवाल पूछता है, ठीक है। फिर देखिए अभी जैक के द्वारा जो है या तो अन्य जो बोर्ड है ना, मॉडल सेट निकालता है, ठीक है। तो मॉडल सेट को भी आपको क्या करना है, मॉडल सेट हो गया, सैंपल पेपर हो गया, बाजार से आपको खरीद लेना है और उसको क्या करना है, घर में प्रैक्टिस करना है। देखिए बार बार प्रैक्टिस वर्ड ही आ रहा है क्योंकि प्रैक्टिस ही कर रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी घर में बैठ के क्या करना है, उसको बनाना शुरू करना है, ठीक है। मॉडल सेट को बनाना है। फिर देखिए कभी कभी स्कूल में या कोचिंग में टेस्ट जो होता है उसका मॉक टेस्ट भी आपको देना है, समझ गए ना। टेस्ट देना है क्योंकि जितना आप टेस्ट दीजिएगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी देना है। और क्वेश्चन बनाते वक्त बहुत सारा ऐसा सवाल होगा जो बार बार एक ही क्वेश्चन को हम लोग कभी कभी गलती कर देते हैं, है ना। तो उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपसे ज्यादा बार गलती हो रहा है, बहुत बार गलत हो जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन आपसे मिस्टेक्स हो रहा है उस क्वेश्चन को आपको बार बार, मिस्टेक्स अवॉइड करना है, मतलब गलती करने से बचो। देखिए गलती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत चीज को फिर गलती करना बहुत बड़ा गलत बात है, ठीक है। इसलिए मिस्टेक्स अवॉइड करना है, मतलब गलती करने से बचना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं मैथ्स बनाते बनाते बहुत सारा गलती कर देते हैं, तो गलती करने से बचना है। हमेशा कोशिश करना है कि गलत ना हो क्वेश्चन को बनाते वक्त, ठीक है। हमेशा जो है रोज कंसिस्टेंट रहना है ना। रोज हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, आज करें कल करें, है ना, हमेशा प्रैक्टिस ही करें, कंसिस्टेंट आपको रहना है। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, मतलब ध्यान भटकने से बचना है। जैसे अभी देखिए बहुत सारा सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, तरह तरह का भी सोशल मीडिया है जो एक बार स्क्रॉल कीजिएगा आपका माइंड जो है भटक वहीं जाएगा और पढ़ नहीं पाइएगा। तो सबसे अच्छा मैं तरीका बताता हूँ कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना भी सोशल मीडिया है सिर्फ यूट्यूब को रखिए, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारा एजुकेशन वीडियो होता है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और जितना भी प्रकार का सोशल मीडिया है उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, ध्यान भटकने से बचना है। इंस्टाग्राम वगैरह से जितना भी सोशल मीडिया आपके फ़ोन में है उसको डिलीट कर दीजिए, तभी पढ़ पाइएगा। फिर बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है। फिर अगला चीज़ क्या है, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान जरूर देना है। जैसे मान के चलिए मैथ्स जो है आपका कमजोर है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा सब्जेक्ट जो है कि थोड़ा सा क्या है, ठीक ठाक है, तो उस पर कम ध्यान देना है। इस पर जहाँ आप मान के चलिए 2 घंटा दे रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट पर मात्र 1 घंटा ही देना है। तो टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि गति पर भी फोकस करना है, स्पीड भी बनाना है ना। मैथ का स्पीड भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है ना, एग्जाम के पहले ही थोड़ा लिख लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, समझे ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी यहाँ पॉइंट बताएं सारा का सारा बना लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज और हम बताते हैं, मान के चलिए देखिए इस तरह का पेपर आपको लेना है, ठीक है। इस तरह का पेपर, किसी भी प्रकार का पेपर ले लीजिएगा और अपने आप से टारगेट लेना है कि क्या 3 घंटा में हम क्या 30 क्वेश्चन को बना रहे हैं या 20 क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। और अपने क्या कीजिए, समझिए कि हम एग्जाम दे रहे हैं और ऐसे बनाना शुरू कर दीजिए घर में, ठीक है। अब इस तरह जब बनाइएगा तो आपको भी पता चलेगा कि हम कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको फिर समझने का कोशिश करना है और बार बार बनाना है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा, समझ गए। अगला पॉइंट क्या है, सिलेबस है। आप जो पढ़ रहे हो मैथ्स बुक, ठीक है, और मान के चलिए आपका एग्जाम जो है फरवरी में होने वाला है, तो दिसंबर तक आपका जो है ना कंप्लीट हो जा रहा है। दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका सिलेबस। दिसंबर तक हर हाल में
किसी भी तरह, चाहे अपने करो चाहे टीचर के हेल्प से करो, लेकिन सिलेबस जो है दिसंबर तक आपको कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि दिसंबर तक आप नहीं कंप्लीट किए फिर दिक्कत हो जाएगा आपको रिवीजन करने में। तो दिसंबर तक आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है जनवरी महीना तक आप आसानी से रिवीजन कर सको, है ना। अब मान के चलिए दिसंबर में आपने क्या किया, दिसंबर जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जनवरी महीना में सिर्फ क्या करना, आपको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो वही वो है, ताकि आसानी से आप रिवीजन कर सको, ठीक। फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन, रिवीजन के बाद फिर क्या करना, का 2 टेस्ट दे देना, फिर और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको पता चलने लगेगा कि हम मैथ्स में कितना कितना मार्क्स ला सकते हैं, ठीक। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक मैं बताता हूँ कि परीक्षा में क्या क्या सावधानी रखना है। परीक्षा में सावधानी रखें, कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसको गलती करते हैं। हर सवाल को ध्यान से सबसे पहले पढ़ना है। जैसे ही परीक्षा हॉल में जाइएगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो क्वेश्चन को हड़बड़ी में नहीं पढ़ना, हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। हर सवाल को ध्यान से पढ़ें, ठीक। दूसरा हम क्या, आसान सवाल को जो जो आपको सवाल आसान लगेगा उस सवाल को पहले सॉल्व करना है। फिर आपको 5 मिनट जो है, लास्ट में 5 मिनट रीचेक के लिए रखें। 5 मिनट जो है समय आपको बचा के रखना है, ठीक है। तो इसमें से आपको हम इस वीडियो में 6 पॉइंट बताएं, और 6 पॉइंट में आपको कौन सा टिप्स जो है, कौन सा पॉइंट्स जो है आपको सबसे बढ़िया लगा, उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। और इस वीडियो से आपको कुछ अगर थोड़ा सा भी फायदा मिला तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।